नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सबसे पहले इनके सवालों को सुनेंगे, फिर इनके कुंडली का अध्ययन करेंगे, क्या कुछ चीज़ें इनकी कुंडली में अवस्थित है और आगे चल के इनकी ज़िंदगी कैसी रह सकती है, बेहतर होगी कि नहीं। और अभी वर्तमान समय में ये बेहतर ही है, अच्छा ही पैसा कमा रहे हैं और आगे और पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के सुख के लिए जानना चाहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये और आगे बढ़ें। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले कुंडली का मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो ये मीन लगन की कुंडली है। और ऐसे व्यक्ति का अगर मैं बात कर लूँ, ये थोड़े भावुक होते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रहती है इन लोगों की। और ज़िंदगी पर ये आगे ही बढ़ते हुए देखे गए हैं क्योंकि ये इमोशनल है, सबके लिए ये करना चाहते हैं। अच्छा परिवार इनको मिलता है और आगे भी अपने परिवार को भी अच्छा ही ये बनाते हैं। जनरली ऐसे व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, पहला। दूसरा, भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं। तीसरा, पैसे की कमी नहीं होती इनको, ज़िंदगी पर पैसे बहुत आते हैं। अभी जैसे देखिए इनके कुंडली में शनि इनका अस्त का है। अब शनि अस्त का सूर्य के कंपैरिजन में है, तो शनि अस्त का होने से आगे मैं देख लेता हूँ क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। अस्त का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता कि ये बलहीन है। अस्त का अर्थ होता है कि हिडन रूप से ये फल देगा। चूंकि सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में था तो इसको अस्त का मान लिया गया है, लेकिन मूल रूप से अस्त का अर्थ लॉजिकल सेंस में तो ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा, निष्क्रिय है। लेकिन आप इस कंसेप्ट को शायद समझ नहीं पाते। कोई भी ग्रह अगर अस्त का होता है तो वो सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में हो तभी वो अस्त का होता है। बलहीनता और अस्त में अंतर है। बलहीन मतलब वो फल नहीं देगा, अस्त का मतलब वो फल देगा लेकिन हिडन रूप से देगा। अगर योग कारक ग्रह है तो उसके फल को और इंक्रीज करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अभी मैं आगे विचार करूंगा शनि कैसा है नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से जो इनकी आयु आ रही है ये 40 वर्ष की आ गई है। शुरू में मैंने 34 साइड बोल दिया था, नहीं, ये 40 वर्ष की इनकी आयु है। अभी इनकी जो राशि है ये मिथुन है। 40 वर्ष की आज वर्तमान समय में इनकी आयु है। इस कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि है, मेन लगन है। अभी मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो सूर्य इनका यहाँ पर देख लो, ये 5 डिग्री पर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को सूर्य का फल जो आता है वो 50 से 60% के राउंड आता है, क्योंकि 5% हो गया बाल्यावस्था। चंद्रमा 28 डिग्री पर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को वही लगभग मान के चल लो 30 से 35% फल आता है। चूंकि चंद्रमा आपका योग कारक है। मंगल 19 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। बुध 1 डिग्री पर है, ये भी कम फल देगा। और गुरु 22 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। शुक्र 17 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि 17 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। राहु केतु ठीक है, 4 डिग्री पर है तो कम फल देगा, मतलब वही 20-25% के अराउंड। और राहु केतु का ज़्यादा अच्छा फल जिंदगी पर तो नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि वो मूल रूप से आपको तकलीफ ही देता है। अभी थोड़ा मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो इनका जो सूर्य है ना, ये सूर्य इनका है छठे हाउस का स्वामी, मतलब 6th हाउस लॉर्ड है। रोग ऋण कर्जे के घर का हाउस का स्वामी होकर 7th हाउस में बैठा है। ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। और 6th हाउस लॉर्ड अगर 7th में जाके बैठ जाए तो वाइफ के आने के बाद ज़्यादा भाग्योदय होती है, पत्नी के आने के बाद ज़्यादा भाग्योदय होती है, पहली। दूसरी, ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी साइन करने वाली होती है, चूंकि सूर्य का दृष्टि जो है ना ये लगन पर पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति एकदम साइन करने वाली पर्सनैलिटी के होते हैं, ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं, चूंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं। अभी मैं चंद्रमा पर विचार कर लूँ। चंद्रमा इनके कुंडली में योग कारक है और चंद्रमा बैठा है चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा है डिग्री वाइज कमजोर, 28 डिग्री पर है। लेकिन देख जरूर कैरियर के हाउस को रहा है। जातक का कैरियर बहुत बढ़िया होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर कंसल्टेंसी का कार्य करे, किसी भी प्रकार की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे, होटल का कार्य करे, इस कार्य में इनको सफलता एवं तरक्की जरूर मिलती है। तो चंद्रमा 10th भाव को देख रहा है। चंद्रमा के बल के इंक्रीज करने हेतु आप एक अच्छी क्वालिटी का साउथ सी पर्ल पहने, जिसको मैं मोती कहता हूं। मोती आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा, पहनने की विधि वगैरह, कैसे कब क्या पहनना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा। पंचमेश मंगल है, चंद्रमा है ना, तो ये ज़्यादा लाभ कराएगा।
अभी मंगल पर विचार करते हैं। दूसरे नंबर में घर का स्वामी पंचमे में बैठा है, तो अगर पंचमे में मंगल बैठा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। और चूंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है कर्क राशि में, तो ये नीच का राशि है, तो मंगल नीच का हो गया तो एक नेगेटिव हो गया, और राहु ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, समझना मेरी बात। मंगल नीच का हो गया तो नेगेटिव हो गया चूंकि कर्क राशि में है, और राहु ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है, और अच्छे भाव में राहु अगर बैठा हो तो वो नेगेटिव ही माना जाता है। तो इस अनुसार मैथमेटिक्स का आपने रूल पढ़ा होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का फल देगा। तो मंगल और राहु की युति होने से आपकी ज़िंदगी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है, पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र से धन लाभ। पंचम भाव आपके बच्चे के सुख को बताता है, कहीं ना कहीं पंचम भाव आपके पोस्ट को बताता है। तो ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ ही कार्य कर रहे हैं। अब देखो कितनी बड़ी नेगेटिविटी इनकी खत्म हो गई, माइनस हो गई। तो यही होता है ना, कुंडली अध्ययन सही तरीके से कराएं। तो ये वाली बात हो गई। तो यहां पर ये मंगल और राहु ये हो गई इनकी नेगेटिव होते हुए इनके पॉजिटिव का फल देगा, और इनके पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र से इनको धन लाभ होगा, पैसा आएगा, उसी क्षेत्र से ये कार्य भी कर रहे हैं। तो मंगल के इनके पॉजिटिव इंपैक्ट है। हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट में क्या आ सकता है, नीचता है ना थोड़ा मंगल में। तो जब मंगल थोड़ा नीच रहे तो जातक को बीपी की प्रॉब्लम ये दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है। पुत्र प्राप्ति में थोड़ी कमी करा सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है, क्योंकि थोड़ा सा इसके घर को थोड़ा नाश करा सकता है, अगर सिर्फ हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अब इसके लिए चूंकि क्या है ना, मंगल आपके डिग्री वाइज बली है, अब ये आपके लिए पॉजिटिव ही हो गया है, तो इसके लिए आप मूंगा कंसिडर कर सकते हैं। और मूंगा को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि नीचता है तो नीचता में ये आपके लिए खराब करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रीज़न ये कि मंगल आपके लिए नीच जरूर है, आपकी कुंडली में नीच जरूर है, लेकिन आपके लिए हिडन रूप से अच्छा फल दे रहा है। हिडन क्या, ये नेगेटिव वे में आपके लिए राजयोग कारक बना दिया, मतलब विपरीत राजयोग बना दिया है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर ही माना जा रहा है। तो आप मूंगा एक धारण कर सकते हैं, जिसको हम रेड कोरल कहते हैं इंग्लिश में। अभी मैं बुद्ध पर विचार करूंगा। बुद्ध कहाँ बैठा है, बुद्ध बैठा है इनका अष्टम भाव में। बुद्ध है मालिक चौथे सातवें घर का, और ये बैठ गया जाके अष्टम भाव में। तो ये थोड़ा सा तकलीफदेह अवस्था जरूर माना जाएगा। चौथे भाव का स्वामी है और जाकर अष्टम भाव में अगर बैठ जाए तो ये त्रिक हाउस होते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं को बता सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानियां आती है शुरुआती दौर में। हाँ, बुद्ध इसके लिए बहुत जरूरी है कि बुद्ध का महादशा भी आपकी जिंदगी पर आए। अगर ये आज महादशा या अंतरदशा नहीं आएगा तब आपके लिए तकलीफदेह नहीं है, अंतरदशा तो बेशक आएगा, महादशा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध में एक और बड़ी बात है कि ये आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 डिग्री पर है, ये बलहीन है। ये खराब होते हुए भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये बलहीन है, इसमें ताकत ही नहीं है। आपके लिए क्या ही बिगाड़ पाएगा, आपकी हाइट 6 फीट की है, 1 फीट का इंसान आपको क्या बिगाड़ सकता है, आपको गिरा सकता है कभी का, कभी नहीं गिरा सकता। आप इतने लंबे चौड़े हैं, चींटी क्या गिरा सकता है, कुछ भी नहीं। तो 5% बुद्ध का फल आएगा, क्या कर लेगा आपके लिए, कुछ भी नहीं कर पाएगा, नेगेटिव। अब यह बृहस्पति पर विचार करूंगा। सप्तम भाव का बृहस्पति सारे ही कुंडली को बैलेंस्ड कर देता है। बृहस्पति कन्या राशि में है, दसम भाव और पहले घर का स्वामी दशमेश और लग्नेश है, ये 7वें घर में है। तो पत्नी पक्ष से धनलाभ, शादी के बाद भाग्योदय, कैरियर बड़ा ब्राइट रहता है। और बृहस्पति से चंद्रमा दसम भाव में जाके दिख रहा है, तो ये गजकेसरी योग भी आपकी कुंडली में बना है, जो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। जातक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। केंद्र में गुरु और चंद्रमा, अब क्या चाहिए आपको। और बृहस्पति 22 डिग्री पर है। अगर आपने एक बढ़िया पुखराज पहन लिया ना, चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया पुखराज और मूंगा आप पहन लो, आपकी ज़िंदगी मैं लिख के देता हूँ बदल जाएगी पूरी तरह से। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी तरह से, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो पुखराज आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बाकी मैं इसका विधि और प्रोसेस बता दूंगा, किस क्वालिटी का पहनना है वो भी बता दूंगा। अभी मैं शुक्र पर विचार करता हूँ। शुक्र इनका अष्टम भाव में है, अष्टमेश होके अष्टम भाव में अपने घर में है। शुक्र आपके लिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फल देगा। आप जो अपने घर में शेर होते हैं, आयु को डिले कर दिया, लंबी आयु कर दिया। 90 ईयर्स की आयु है आपकी, आयु में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी आपकी रहने वाली है। काहे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि सप्तम भाव में लाभ और लाभ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामियों के सप्तम बैठ गया, मतलब जातक के पैसे भी खर्चा होंगे और जातक के पास पैसे भी आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शनि आपका अस्त में है, लेकिन हिडन रूप से कहीं ना कहीं फल दे ही रहा है, इसके लिए उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है।
इसके उपरांत राहु और केतु, राहु का पोजीशन पंचम भाव में मंगल के साथ है और राहु आपका कर्क राशि में बैठा है। कर्क का राहु बढ़िया ही फल देता है। केतु मकर में है, मकर का केतु शनि के स्वामित्व के वजह से, मकर शनि का स्वामित्व हुआ तो उसके वजह से केतु भी शनि के समान फल देता है। जातक मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं और बहुत ज्यादा पैसे के योग को बताता है। और शनि कहीं ना कहीं 11वें घर का मालिक और केतु से प्रभावित है, केतु शनि से प्रभावित है, शनि की राशि से प्रभावित है। तो डेफिनेटली 100% केतु आपके लिए शुभ फलदायी होगा जब भी इसका समय आएगा। और राहु तो ऑटोमेटिकली शुभ फल दे रहा है। तो कुंडली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन समझने के बाद बड़ी शानदार कुंडली है। अभी जो इनका समय चल रहा है, ये चल रहा है इनका बुध का समय। अब देखो इनका 2007 के बाद आया है बुध का, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। अभी देखो 2007 के बाद इनका बुध आया है, 7 के बाद इन्होंने बहुत राइज किया है। समझना, कंसेप्ट को समझना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का बुध गड़बड़ नहीं है। अब बुध शुक्र के साथ युतिगत संबंध में है तो बुध बलहीन है, लेकिन शुक्र का कोई इंपैक्ट तो बुध पर पड़ेगा ना। और बुध अष्टम भाव में है तो ये इनके लिए अच्छा ही रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं क्या कैसा रहा होगा। बुध में बुध 2009 तक ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि बुध में बुध कितना भी खराब बुध रहे आपका, कितना भी बलहीन रहे, लेकिन थोड़ा तकलीफ तो दिया होगा। 2009 तक ठीक नहीं रहा होगा। 9 के बाद आपने राइज किया होगा कंप्लीट। 9 के बाद आपने बढ़िया राइज किया। 10 से 13 तक बढ़िया राइज था, सूर्य और चंद्रमा भी राइज था, मंगल भी राइज था। 2019 भी ठीक ही था आपका, 21 भी ठीक ही रहेगा और 2024 के तक शनि है, ये भी बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के बाद फिर आएगा आपका केतु। अब केतु आया तो केतु मैंने पहले बोल दिया, केतु आपको बहुत पैसा देके जाने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अनाप शनाप बहुत पैसा देगा, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस जो उपाय दिया वो कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।